फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में शामिल रहे हैं। वह उन अभिनेताओं में हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने अभिनय से बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है। रील से निकलकर रियल लाइफ में भी उनके जिंदगी जीने के तरीके ने उन्हें लोगों के और करीब कर दिया। यदि आगे बात करें तो सिनेमा समाज का आईना होता है जो हमें समाज की अच्छाई व बुराई दोनों को दिखाता है। वहीं भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने सिर्फ अभिनय से ही लोगों के दिलों में छाप नहीं छोड़ी, बल्कि वे अपने अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हीं नाम में आज हम बात करेंगे फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की, जिन्हें ही मैन के नाम से और धर्म जी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग उन्हें प्यार से करम धर्म का नाम भी दिया है। हालांकि यहाँ तक का सफर इतना आसान बिल्कुल नहीं था। पंजाब से मुंबई तक के सफर में जीवन के संघर्ष ने धर्मेंद्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और आज इस नाम को सभी जानते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में पूरे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 ईस्वी को पंजाब के लुधियाना में सहनेवाल गांव में एक साधारण सिख जाट परिवार में हुआ। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। उनके पिता किशन सिंह देओल एक स्कूली शिक्षक हुआ करते थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा फगवाड़ा के लालटन कला से पूरी की थी। यदि बात करें आगे, दिलीप कुमार से काफी प्रभावित थे अभिनेता धर्मेंद्र शुरू से ही फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से बेहद ही प्रभावित थे। ऐसे में उन्हें देखकर उनके मन में अभिनय का ख्याल आया, जो बाद में जुनून बन गया। अपनी यह इच्छा पूरी करने के लिए वह पंजाब से मुंबई पहुंच गए, लेकिन यहाँ उन्हें और अधिक संघर्ष करना पड़ा। बात करें 1960 ईस्वी में उनके पहले फिल्म मिली थी। धर्मेंद्र को अपनी पहली फिल्म 1960 ईस्वी में मिली, जो कि दिल भी तेरा हम भी तेरे थी। इसके बाद उन्हें और भी कई सारे फिल्में मिली, जिससे उनकी छवि रोमांटिक हीरो की बनी। धर्मेंद्र के लिए उनके करियर का टर्निंग पॉइंट जो फिल्म बनी वह थी फूल और पत्थर। इस फिल्म में उन्होंने एक्शन हीरो के रूप में किरदार निभाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और वह रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्म फेयर नामांकन मिला। यदि आगे बात करें फिल्म शोले के बारे में, किस प्रकार शोले फिल्म ने उन्हें अमर कर दिया था। साल 1975 ईस्वी में आई फिल्म शोले ने उन्हें वीरू के रूप में भारतीय सिनेमा में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस फिल्म में हेमा मालिनी के साथ उनके संवाद व अदाकारी को लोगों ने खूब पसंद किया। यदि उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में वीडियो में आगे बात करें तो धर्मेंद्र का पहला विवाह प्रकाश कौर से हुआ था, जिनसे उन्हें 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल व 2 बेटियां अजीता देओल और विजेता देओल हुए। साल 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से विवाह किया, जो कि प्रसिद्ध अभिनेत्री और मथुरा से सांसद भी रह चुकी हैं, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हैं, जिनमें ईशा देओल और आहना देओल है। यदि आगे वीडियो के अंदर बात करें उनके पद सम्मान और पुरस्कार के बारे में, तो धर्मेंद्र ने साल 2004 ईस्वी में लोकसभा चुनाव लड़ा और बीकानेर से 2009 ईस्वी तक सांसद भी रहे। साल 1997 ईस्वी में उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार द्वारा उन्हें दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी भी कहा गया था। यदि उनके आखिरी फिल्म के बारे में बात करें तो धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 है, जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने मुख्य भूमिका निभाई है। अभिनेता धर्मेंद्र ने फिल्मों में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की, बल्कि वह प्रोड्यूसर भी रहे हैं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें सन 2012 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता और
फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र की संपत्ति के बारे में बात करें तो धर्मेंद्र की संपत्ति और नेटवर्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 से 535 करोड़ रुपए यानी कि 5.35 अरब के आसपास बताई जाती है। यह अथाह संपत्ति उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग के अलावा प्रोडक्शन, ब्रांड एंडोर्समेंट और इन्वेस्टमेंट से जुटाई। धर्मेंद्र खास पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इनसे कभी भी उनकी सफलता की राह में रोरे नहीं अटकाए। धर्मेंद्र ने अपनी कड़ी मेहनत से हर मुश्किल को आसान बना लिया। यदि आगे बात करें, सिनेमा जगत में धर्मेंद्र ने 6 दशकों तक अपने अभिनय से खूब पहचान बनाई। बॉलीवुड के ही मैन यानी धर्मेंद्र की तबीयत पिछले काफी समय से खराब चल रही थी। यदि आगे बात करें उनके संघर्षों से भरा जीवन के बारे में, तो आज धर्मेंद्र जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, वहां बॉलीवुड में बहुत ही कम अभिनेता पहुंचे हैं। अपनी दमदार आवाज और अभिनय के दम पर उनको एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने का मौका मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र का शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा रहा। बताया जाता है कि उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने से पहले गैराज में भी काम किया। 200 रुपये महीने मिली सैलरी। बता दें कि धर्मेंद्र एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनका जन्म लुधियाना के छोटे से गांव में हुआ था। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने फिल्मों में काम करने से पहले एक ड्रिलिंग फर्म में काम किया था, जहां पर उनको सैलरी के रूप में केवल 200 रुपये महीने मिलता था। इतनी कम सैलरी के कारण उनको ओवर टाइम काम भी करना पड़ता था। यदि आगे बात करें फिल्म दिल लगी देखने के बाद अभिनेता बनने की ठानी। धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में गिनती होती है। हालांकि उनके परिवार से किसी का भी बॉलीवुड से कोई नाता नहीं था। धर्मेंद्र ने एक्ट्रेस सुरैया की फिल्म दिल लगी देखने के बाद बॉलीवुड के लिए काम करने की ठानी थी। अगर उनके फिल्मी करियर की बात करें तो साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा मैं भी तेरा से शुरुआत की थी। शोले के वीरू का एक्शन लुभाता है तो रोमांस और संवादों की भी अपनी अदा है। एक्शन, रोमांस और कॉमेडी तक लगभग हर जॉनर में अपनी अदाकारी में अमिट छाप छोड़ने वाले धर्मेंद्र अपनी मोहक मुस्कान और सहज स्वभाव से जुड़ी स्मृतियों के साथ सदैव प्रशंसकों के हृदय में धड़कते रहेंगे। तो आइए और आगे वीडियो में बात करते हैं कि जब अवार्ड मिला था तो रो पड़े थे धर्मेंद्र। कहते हैं अभिनेता धर्मेंद्र को जब 62 वर्ष की उम्र में और 37 वर्ष की अभिनय यात्रा के बाद साल 1997 ईस्वी में पहले अवार्ड के रूप में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, तो वे किसी नए अभिनेता की तरह रो पड़े थे। इसके पहले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उन्हें कई बार नॉमिनेशन तो मिला, लेकिन फिल्म फेयर तो क्या, कोई भी अवार्ड उनके हाथों तक नहीं पहुंच सका। समझ सकते हैं सत्यकाम, बंदनी, चुपके चुपके, दोस्त जैसी फिल्मों के बावजूद हिंदी सिनेमा के लिए ये कितने अंडररेटेड अभिनेता रहे। वाकई यह धर्मेंद्र नहीं, हिंदी सिनेमा की सीमा है, जो उस अभिनेता की क्षमता को पहचानने से चूकती रही, जो 88 वर्ष की उम्र में भी आलिया भट्ट और रणवीर सिंह जैसे ऊर्जावान युवा और शबाना आजमी जैसी अभिनेत्री के सामने राखी और रानी की प्रेम कहानी में दर्शकों के दिलों पर अपनी पहचान छोड़ गया। यदि वीडियो में आगे बात करें जमीन से गहरा जुड़ाव के बारे में, तो धर्मेंद्र को करीब से जानने वाले कहते हैं कि हिंदी सिनेमा की चाकाचौंध के बीच भले ही उन्होंने 60 से अधिक वर्ष बिताए, लेकिन अपना गांव, अपने पंजाब को उन्होंने अपने साथ बसा रखा था। गांव की ईमानदारी और सहजता उनके साथ हमेशा बनी रही। हाल के दिनों में जब वो टीवी के लाइव शो में अतिथि के रूप में आने लगे थे, तो यही सहजता और हाजिर जवाबी दर्शकों को मुग्ध करती थी। कहीं से भी तो अपने दर्शकों को और ना ही अपने मेजबान को वह अपनी कालजयी स्टारडम का एहसास होने देते थे। यही सहजता उनके अभिनय में भी बनी रही, इसलिए हर तरह के निर्देशक उनके साथ काम करने में सहज रहे। अर्जुन हिंगोरानी के साथ तो उन्होंने शुरुआत की,
बाद के दिनों में एक और बिमल राय, चेतन आनंद, असित सेन, राजेंद्र सिंह बेदी, मोहन कुमार, विजय आनंद, यश चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी जैसे भावनात्मक कहानियों के लिए प्रतिष्ठित निर्देशकों की पहली पसंद बने रहे। वही राज घोसला, प्रमोद चक्रवर्ती, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, रमेश सिप्पी जैसे निर्देशकों ने भी सर माथे रखा। धर्मेंद्र निर्देशकों के लिए कितने सहज थे यह इससे भी समझ सकते हैं कि लगभग हर बड़े निर्देशक ने कई बार उनके साथ काम किया। यदि आगे बात करें, हर जॉनर के महारथी थे धर्मेंद्र। वाकई यह धर्मेंद्र के अभिनय की व्यापकता ही थी कि एक और यादों की बारात, शोले, मेरा गांव मेरा देश, धर्मवीर, जुगनू, कहानी किस्मत की, लोफर जैसी फिल्मों के कारण एक्शन हीरो माना जा रहा था, तो दूसरी ओर शुरुआती दौर की अनुपमा, फागुन और बंदनी जैसी फिल्मों को छोड़ भी दें तो एक महल हो सपनों का, झील के उस पार, दिल लगी, दोस्त जैसी फिल्में उनके भावनात्मक अभिनय का मुरीद बनाती थी। ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशक के साथ उन्होंने एक ओर अनुपमा और सत्यकाम जैसी गंभीर फिल्में की, तो दूसरी ओर चुपके चुपके में उनके अभिनय का अलग ही रंग दिखा। 1983 ईस्वी में, मतलब 48 वर्ष की उम्र में उनकी 3 फिल्में आई। एक थी राजकुमार कोहली के निर्देशन में कॉमेडी नौकर बीवी का, दूसरी थी राज इन सिप्पी के निर्देशक में एक्शन कयामत, और तीसरी थी पाकीजा के बाद कमाल अमरोही की महत्वाकांक्षी फिल्म रजिया सुल्तान, जिसमें उन्होंने हबशी गुलाम जमालुद्दीन याकूत की भूमिका निभाई थी। यह था धर्मेंद्र पर उनके निर्देशकों का विश्वास। शालीमार जैसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ जब कृष्णा शाह भारत आए तो वह मुख्य भूमिका के लिए धर्मेंद्र पर ही भरोसा कर सके। धर्मेंद्र को न तो जुबली कुमार कहा गया, न ही सुपरस्टार, न ही हिट मशीन, जबकि यदि धर्मेंद्र की फिल्मोग्राफी पर निगाह डालें तो लगभग 3 दशक तक धर्मेंद्र की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती रही। लगभग 200 फिल्मों में उनकी 100 से अधिक फिल्में हिट मानी जा सकती है। ये हिट 60-70 के दशक की हैं, जब फिल्में 25 सप्ताह चलने पर ही हिट मानी जाती थी। धर्मेंद्र की फिल्मों की खासियत उनकी रिपीट वैल्यू थी। उस दौर में ही नहीं, आज भी उनकी चुपके चुपके, शोले, सीता और गीता जैसी फिल्में देखी जा रही है। बंदनी और सत्यकाम जैसी फिल्में तो किसी टेक्स्ट बुक की तरह बार बार देखी जाती है। हिंदी सिनेमा में शीर्ष पर रहते हुए भी वह अपनी माटी, अपनी भाषा से कभी दूर नहीं रह सके। पंजाबी सिनेमा के बेहतरी के लिए भी उन्होंने जब भी अवसर मिला दो शेर, दुख भंजन तेरा नाम, तेरी मेरी एक जिंदड़ी आदि फिल्मों में भी अपना योगदान देने से नहीं चूके। एक शायर, एक रोमांटिक हीरो, एक राजनेता, एक अभिनेता, एक परिवार का पिता, एक पति और एक सुपरस्टार, अनगिनत यादों और अनगिनत किरदारों को निभाकर धर्मेंद्र अपने पीछे वो विरासत छोड़ गए हैं जिसे हिंदी सिनेमा सदियों तक याद रखेगा।